भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसी के साथ न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। चौधरी ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। भूपेंद्र चौधरी का संगठन में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। पार्टी में इनका कद प्रभावशाली जाट नेताओं में है और इनके पार्टी अध्यक्ष बनने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा संगठन और सरकार में उनके अनुभव की वजह से समन्वय स्थापित करने में चौधरी कारगर साबित हो सकते हैं। सीएम योगी ने चौधरी को ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को। पापा ने जो मेहनत की, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो डिसाइड किया, माननीय जेपी नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सबके आशीर्वाद से पापा की मेहनत सफल हुई। उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मिली। भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करूंगा। लोकसभा में पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बेहद अहम जिम्मेदारी मिली है। ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। लोकसभा में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी। पार्टी के नेतृत्व ने मुझे काम दिया है और मैं पूरे मनोयोग से पूरे अपने सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अपनी पूरे पार्टी के संगठनात्मक लोगों को लेकर उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 80 में से 80 सीटें 2024 में जीतेंगे। के अध्यक्ष बनाए जाने से न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और आसपास के और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक संदेश गया है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को जो शून्य पे है उसे शिखर तक पहुंचाने का प्रयास। शिवपाल यादव ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की फिर तारीफ की। शिवपाल ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरशाही का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा। जसवंत नगर में शिवपाल ने ये बयान दिया। हमने कई बार मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और मुख्यमंत्री काम भी ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाही का पूरा सहयोग नहीं है। मैंने तो विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, आप तो चाहते हो ईमानदारी से काम हो, लेकिन नौकरशाही, लेकिन सब ईमान नहीं। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की घड़ी नजदीक आ गई है। आज नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु माहेश्वरी भी जायजा लेने पहुंची। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आसपास की सोसाइटी के लोगों के दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। ट्विन टावर का जो मलबा गिरेगा, उससे उड़ने वाली धूल लोगों की चिंता बढ़ा रही है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को लेकर लोग फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। सुपरटेक ट्विन टावर के ब्लास्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टावर गिराने के लिए एडिफिस पूरी तरह से तैयार है। एपेक्स और सियान टावर में ग्राउंड से टॉप फ्लोर तक वायरिंग पूरी हो चुकी है। अगले 2 दिन वायरिंग चेक की जाएगी और फिर 28 अगस्त को होगी भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई। वहीं नोएडा अथॉरिटी की सीईओ सुपरटेक ट्विन टावर पहुंची। रितु माहेश्वरी ने ट्विन टावर का निरीक्षण किया। एमरल्ड कोर्ट क्लब में फाइनल मीटिंग की। जो वर्तमान स्थिति है उससे लगता है कि लगभग तैयारी हम लोग गो हेड देने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हम लोग को लीवरेज दिया था कि हम लोग इसको 1 हफ्ते तक बफर रख सकते हैं। तो जो आप अभी की सिचुएशन लग रही है, लग नहीं रहा जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग फाइनल कॉल एक बार शाम में सारी रिपोर्ट आने के बाद लेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होगा। 1 सितंबर से यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा टोल टैक्स देना होगा।
अब यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होगा। 1 सितंबर से एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को टोल टैक्स ज्यादा देना होगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें बढ़ा दी हैं। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक सफर के लिए कार मालिकों को 16 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। साथ ही बस और ट्रक 90 रुपए 75 पैसे अधिक देने होंगे। साथ ही व्यावसायिक वाहनों को 173 रुपए 25 पैसे बढ़े हुए टोल के रूप में चुकाने होंगे। दरअसल बुधवार को हुई बैठक में टोल की नई दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। हाल के दिनों में नोएडा और आगरा को जोड़ने वाले 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे पर 1 साल के भीतर टोल टैक्स में ये दूसरी बढ़ोतरी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाना महंगा हो गया है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो टोल प्लाजा पर जो टोल टैक्स वसूला जाता है उस पर बढ़ोतरी कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे में बुधवार को बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके टोल में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बुधवार को सभी वाहनों के लिए टोल शुल्क में इजाफे का फैसला किया है। झांसी की बेतवा नदी में फंसे 4 लोगों को प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। झांसी में बेतवा नदी में फंसे 4 लोगों को जिला प्रशासन की टीम ने 180 घंटे के बाद सुरक्षित निकाला। सीएम योगी ने न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लिया, जिसके बाद 2 चरणों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पहले चरण में 2 किसानों का रेस्क्यू किया गया और दूसरे चरण में 2 मछुआरों का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, न्यूज 18 ने बाढ़ के पानी में किसानों के फंसे होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बाहर निकाला। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो नदी का जो जलस्तर है, पहले एक बार होती है जो जलस्तर देखिए कितना बहाव तेज है, कितना जल सैलाब है। इस जल सैलाब में एक बार और दिखा दिया हम, ये देखिए जो है वो है सेना का हेलीकॉप्टर, वो लगातार उड़ान भर रहा है। अब आप देखते हैं 4 को फिलहाल बचा लिया गया है। एक जो दूसरा हेलीकॉप्टर है वो भी रेस्क्यू पूरा करके अब अपने गंतव्य के लिए जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये डूब क्षेत्र है, ये चेतावनी वाला क्षेत्र है, तो इन मछुआरों को ऐसे हालात में क्यों जाने की परमिशन दी गई? आगरा में चंबल नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। 17 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। आगरा के पिनाहट और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। चंबल नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। पिनाहट घाट पर चंबल नदी का जलस्तर बढ़कर 136 मीटर पहुंच गया है। 17 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कोटा बैराज से 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से तटवर्ती इलाकों में हड़कंप मचा है। गाँव-गाँव प्रशासनिक टीम तैनात कर दी गई है। राजस्थान के बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस समय पिनाहट क्षेत्र में देखिए आप चंबल कितनी विकराल हो चुकी है और चंबल की लहरें लोगों को अब डराने लगी है। जो खतरे का निशान है 130 मीटर उसके ऊपर चली गई है चंबल नदी, जिसका नतीजा है कि आसपास के जो गांव हैं वहां पानी घुसना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य चंबल नदी का, जो आगरा से 60 किलोमीटर के आसपास दूरी है इसकी, और इस चंबल नदी में घड़ियाल भी रहते हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि चंबल नदी अपने पूरे उफान पर है, इसका रौद्र रूप सामने आ रहा है। प्रदूषण से परेशान प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया है। प्रदूषण से परेशान जनता के लिए योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। लखनऊ और कानपुर के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शानदार काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज उसी की एक श्रृंखला की एक नई कड़ी आज यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के 2 सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों नगर निकायों से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और वहाँ की जनता जनार्दन को भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ। शाहजहांपुर में दबंगों पर पिज्जा डिलीवरी बॉय को गोली मारने का आरोप लगा है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शाहजहांपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दबंगों ने पिज्जा डिलीवरी बॉय को गोली मार दी। घायल पिज्जा डिलीवरी बॉय को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे बरेली रेफर कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि फटे नोट देने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवार ने मंगाया था पिज्जा रात में, पिज्जा 99 से, तो डिलीवरी इसका 11:30 बजे पहुंची। डिलीवरी बॉय 200 रुपये लेके चला गया। कहीं गया, जब वो पैसा उसने खर्च किया तो देखा तो फटी हुई थी। वापस 12 बजे लेबर हो गया वापस करने के लिए, इसी बात में विवाद हो गया। इसमें वहाँ पे 2 लोग मौजूद थे, एक ने उस पर फायर कर दिया जो उसकी पीठ में लगा, उसकी हालत में हुई, तो उसको यहाँ से एडमिट करा के रेफर किया गया बरेली के लिए, वहाँ इलाज रहते हैं। और दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई, जिसमें गिरफ्तार। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।